अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी एग पोटैटो पिज़्ज़ा, जो बच्चों बड़ों सबको पसंद होता है। तो और झटपट से जो है ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक पैन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। और उसके बाद मैंने जो है एक पोटैटो को अच्छी तरीके से वॉश करके इसको देखिए सर्कल में जो है राउंड राउंड इसको कट कर लिया है, और नॉर्मल कट किया है, ना ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा है। उसके बाद हमें देखिए इसको इस तरीके से एक इसका सर्कल बनाना है, इसको ओवरलैप करना है, एक के ऊपर एक जो इसके किनारे हैं उसे रखते जाना है ताकि ये एक रोटी सी बन जाए। हमें गोल शेप इसको देना है रोटी जैसा। तो एक के ऊपर एक आप इसको रखते जाएंगे और ये खुद ब खुद जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे से चिपकते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप में रख दूंगी। आप लोगों को भी बिल्कुल इस तरीके से करना है। बस इसी तरीके से मैं इसकी बाकी सारी लेयर्स लगा देती हूँ ताकि सारा गैप वगैरह सब फिल हो जाए। ऊपर भी जो पोटैटो बच जाएगा उसे अच्छी तरीके से हम रख देंगे। इन सब चीज़ों को भी मैं आपस में एक जॉइन करने का आपको तरीका बताऊंगी, तो ये एक बिल्कुल रोटी की शेप में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग लिया है, उसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। एग वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं जाते इसमें, और अच्छा खासा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और अच्छी तरीके से इसको अब हम बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे। अगर आप स्पाइस तेज़ खाते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर रेड चिली पाउडर तेज़ कर लीजिए। अच्छी तरीके से इसको फेंटने के बाद देखिए हमने ये जो एक पोटैटो की रोटी सी बनाई थी गोल, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा एग पोर कर देंगे ताकि ये जो हमारा सारा जो रोटी है वो एक दूसरे से खूब जो स्लाइस है वो एडजस्ट हो जाए, खूब एक दूसरे में चिपक जाएँ। तो देखें 5 से 10 मिनट बाद हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। लो फ्लेम पे पकने के बाद ये नीचे से बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं और लाइट ब्राउन भी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप भी इसको हम बहुत एहतियात से करेंगे। एक प्लेट लेंगे और प्लेट को फ्राई पैन के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पलट देंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। और बाकी दोबारा इसको जो है फ्राई पैन में इसका दूसरा हिस्सा भी पलट कर रख देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। और साथ साथ ही हम अब इसकी को कवर करते जाएंगे। अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे हम एग से, और इसकी अब हम टॉपिंग करेंगे पिज़्ज़े की तरह। तो देखिए सारा एग मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जो हमारा बचा हुआ था। 2 से 3 मिनट बाद उसे पकने के बाद देखें जब वो अच्छी तरीके से पक चुका है, आपको लुक से दिख ही रहा होगा, तो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मशरूम। अगर आपको मशरूम पसंद है तो मशरूम ऐड कर लीजिए, ऑलिव पसंद है तो ऑलिव ऐड कर लीजिए। मुझे दोनों पसंद है इसलिए मैं दोनों ही ऐड करूँगी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ ऐड कर लेंगे। अगर आपको जो है कैप्सिकम पसंद है, प्याज अनियन पसंद है, तो वो भी इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी सी टॉपिंग में ऐड कर सकते हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से आप देखें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ लिया है, आपको जो चीज़ पसंद हो वो कर लीजिए। एंड में मैंने थोड़ा थोड़ा सा नाइफ़ से इसको मोटा मोटा चीज़ को कट करके भी इसके ऊपर सजा दिया है ताकि अच्छा सा जब ये मेल्ट हो तो चीज़ी सा एक एग पोटैटो पिज़्ज़ा बन के तैयार हो। और चीज़ जितना होता है उतना ही मज़े का लगता है। और देखिए उसके ऊपर मैंने रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें ऐड किया है। 5 मिनट तक हम इसको दम देंगे। 5 मिनट बाद जब हमारा चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो देखिए ये लुक आएगा। और देखिए कितना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा एक पिज़्ज़े का ही लुक आ रहा है इसमें, जैसे बिल्कुल पिज़्ज़ा होता है। ऊपर से देख के तो कोई भी ये नहीं पहचान सकेगा कि आपने पोटैटो पिज़्ज़ा बनाया है। और इसको अब देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। इसकी लुक देखिए आप, और मैं आपको इसको खा के भी दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। बस इसको सॉस से खा लीजिए, केचप से ले लीजिए, किसी भी चीज़ से आप खाइए। ना पराठे की ज़रूरत है ना और किसी लवाजमात की ज़रूरत है। 10 मिनट में बनकर भी ये फ़ौरन तैयार हो जाता है। कोई इतने ज़्यादा इसके अंदर लवाजमात भी नहीं है, और एक ज़बरदस्त सा आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, और लंच में भी बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका एक लुक आया है। अब मैं आपको इसका ये देखिए टेक्सचर भी आप इसका देखिए, मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि ये बहुत मज़े का है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
बच्चों को, फैमिली को, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।